अब हमारे पास है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमने सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है एंड द सब्सटीट्यूशन मेथड, फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और जस्ट वेरीफाई करने के आंसर से, क्योंकि सॉल्यूशन तो अगर हुआ तो एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक मेथड से सॉल्व करें तो कुछ और आंसर आएगा और दूसरे मेथड से करें तो कुछ और। तो अपने को जस्ट यहाँ शो करना है कि दोनों मेथड से सेम आता है। दोनों मेथड हम सीख चुके हैं, ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इक्वल्स 5 और ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स 4, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। हम पहले एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ लिख भी देना आप, एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करते हैं कि हम x के कोफिशिएंट पे फोकस करते हैं, उसको इक्वेट करने पे। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है 1 और सेकंड इक्वेशन में है 2। तो आप सोचोगे 1 को क्या हम किसी तरीके से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 बना सकते हैं? बहुत ईजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बस यहीं से मैंने हिंट लेके इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और सेकेंड इक्वेशन को सेम रखना है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वो सेम ही रहेगा। तो देखिए ये क्या बना, इक्वेशन 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सबको 2 से कर देना, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और फिर सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं होता। फिर इन दोनों इक्वेशन में आप सोचो कि ये 2x को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं इनको प्लस करा देता हूँ, ऐड करा देता हूँ दोनों इक्वेशन को, तो ये तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तब तो एलिमिनेट नहीं हुआ। तो इसको हमें क्या कराना है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कराना है। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो जो ये सेकेंड वाली इक्वेशन है नीचे वाली, इसके साइन चेंज कर देने हैं। ऐसे साइन चेंज करके फिर आप देखोगे ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि उतना ही प्लस में और उतना ही माइनस में, प्लस का 2 और माइनस का 2 0 बन गया। ये +2 और +3, अब इस माइनस पे फोकस नहीं करना, इस प्लस को कंसिडर करना है। तो +2 और +3 ये बन गए +5 और 10 -4 ये हो गया 6। तो यहां से y का वैल्यू आ गया 6/5, 6/5। फिर ये वैल्यू हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन। अब देखो दोनों इक्वेशन में से आप सोच के देखो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इजी कौन सा है, तो ऑब्वियसली 1 वाला इजी है। अगर ये इक्वेशन इधर लिखा तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करता, पर क्योंकि ये 1 वाला इजी है तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इसको आपने रटना नहीं है कि हर बार 1 में ही पुट करना है, दोनों में से जो हमें लगे कि हाँ ये वाला इक्वेशन ईजी है तो उसमें पुट कर लो। तो हमने y का वैल्यू ले लिया 6/5 और इसको पुट कराना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स 5, उसमें y का वैल्यू रख दो। तो x इज इक्वल टू वाई का वैल्यू रखा 6/5 और इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड ये प्लस था, इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 6/5। तो यहाँ से x का वैल्यू आया, ये एलसीएम ले लेना, 5 5 ज़ा 25, 25 में से 6 जाएंगे तो 19, ये बना। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप पुट भी करके देख सकते हो। कैसे, इसमें देखो कि दो x और y को प्लस करके 5 आना चाहिए, तो कर लो प्लस। देखो 19/5 ये तो y है, सॉरी x है, और 6/5 ये y है, दोनों को प्लस किया तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये ऐसे प्लस हो जाएगा। और 25/5 कितना आता है हमारा, 5 आया। दूसरे इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो। तो x का वैल्यू है 19/5 माइनस 3 टाइम्स y का वैल्यू है 6/5 इज इक्वल टू 4। तो ये 19 2 ज़ा हो गए 38/5 और ये हो गए 6 3 ज़ा 18
अपॉन 5, इनका एलसीएम ले लो तो ये बना 38 माइनस 18, 38 में 18 जाएगा तो 20/5 कट करके आया 4, देखो इसके इक्वल है। तो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कराता है। ये जस्ट वेरिफिकेशन है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। कई बार एग्जाम में बच्चे के मन में आता है कि पता नहीं मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही भी है कि नहीं। तो ये एलिमिनेशन मेथड से प्यारे बच्चों हमने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड किया। अब सेम काम हमें करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से भी, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से देख लेते हैं इस फर्स्ट को ही। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स 5, ये इक्वेशन 1 है। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू निकाला, y को इधर ले गए तो आया 5 माइनस वाई, इसका नाम रखा हमने इक्वेशन नंबर 3। फिर यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1 से फाइंड किया ना, इन इक्वेशन 2 में उसको पुट कर देना है। तो 2 में पुट किया तो क्या बना, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। तो इसमें हमने ये वाली x की ये वाली वैल्यू पुट की तो ये बना 2 इंटू एक्स की जगह पे आ गया 5 माइनस वाई, फिर आगे ये माइनस 3y और इक्वल्स 4। इसको 2 को मल्टीप्लाई करा दो तो ये बना 2 5 ज़ा 10 और ये बना 2y माइनस का और माइनस 3y इक्वल्स 4। तो ये बन गया 10 माइनस ये माइनस के 2 और माइनस के 3 मिल के हो गए 5 इज इक्वल्स टू 4। ये नेगेटिव 5y को इधर ले आओ और ये प्लस के 4 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये बन गया जी 5y माइनस का है इधर आके प्लस हो गया, 4 इधर ले गए 10 माइनस 4, तो ये बना हमारे पास 6 इज इक्वल टू 5y, यानी कि 6/5 यहाँ लिख देते हैं 6/5 इज इक्वल टू वाई, ये y का वैल्यू आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसका नाम रखने हैं रिजल्ट नंबर 4। तो फिर लिखते हैं हम, सब्सटीट्यूशन का पेट प्रोसेस यही है कि यूजिंग 4 इन रिजल्ट नंबर 3। तो रिजल्ट नंबर 3 में जाके 4 को पुट कर दो तो 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि x इज इक्वल टू है 5 माइनस वाई। तो इस 5 माइनस और यहाँ y का वैल्यू ये वाला पुट करा दिया हमने 6/5। तो एलसीएम लेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 से 6 गए तो 19/5, ये x का वैल्यू आया। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों से आंसर क्या आया, सेम। तो इस तरीके से हम सब्सटीट्यूशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया है जो 3x प्लस 4y इक्वल्स 10, ये इक्वेशन 1 है। और 2x माइनस 2y इक्वल्स 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है जी। तो अब इसमें हमें सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में आप देखें कि यहाँ पे कितना दिया है, y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है। तो क्या मैं किसी तरीके से 2 को 4 बना सकता हूँ, तो बहुत ईजी है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 बन जाएगा। तो इसमें हमें ये पता चला प्यारे बच्चों कि हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मैंने सिर्फ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 1 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये मल्टीप्लीकेशंस हो गए तो ये क्या बन गया, इक्वेशन 1 तो वही रहा 3x 4y इक्वल्स 10। इक्वेशन 2 बन गया 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया 4, इसको भी 2 से कराया तो ये बना -4y और इसको 2 से कराया तो ये बन गया 4। अब आप देखोगे कि y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, y का कोफिशिएंट यहाँ +4 है, यहाँ -4। अब आप सोचो कि इनको हम ऐड कराएं तो क्या बनता है, इनको ऐड कराने पे +4 और -4 को जब ऐड कराते हैं तो वो 0 हो जाएगा, मीन्स कि इनको ऐड करने पे ही ये एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ लिख देना एडिंग, ठीक है। ऐड कराया तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बना 7x इज इक्वल टू, ये 10 और 4 इनको ऐड कराएंगे तो बनेगा 14। तो यहाँ से x का वैल्यू आया 14/7 विच मीन्स 7 2 ज़ा, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास आ गया फाइनली 2।
ठीक है। फिर आप x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में जिसमें सूटेबल है उसमें पुट कर दो। तो मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, लिखो जी पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, तो ये बना 3x प्लस 4y इक्वल्स 10। इसमें x का वैल्यू 2 किया तो ये बन गया, x की जगह 2 आ गया, 4y इक्वल्स 10। 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, इज इक्वल्स टू 10। ये 6 को आप उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन गया हमारे पास 4y इक्वल्स 10 माइनस 6, यानी कि 4y इक्वल्स 4 और y इक्वल्स 4/4। ऐसे ये वाला यहाँ 4 में आ गया, कैंसिल करके आया 1, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या बना 1। तो बस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन। x2 और y1, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब इसको ही हमें करना है सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमें जो इक्वेशन 1 दी है वो दी है 3x प्लस 4y इक्वल्स 10, ये इक्वेशन 1 है, और 2x माइनस 2y इक्वल्स 2, ये इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को दूसरे की टर्म्स में लिख देते हैं। तो y को इधर ले जाते हैं, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y। आप यहाँ लिख देना उसमें कि अब हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो इसका नाम, यहाँ से x का वैल्यू आ गया, ये 3 भी अपॉन में आ गया इधर, 10 माइनस 4y अपॉन 3, ये बना हमारा x का वैल्यू, इसका नाम रखेंगे 3। फिर हमने लिखना है यूजिंग 3। अब जैसे 1 से ये x का वैल्यू निकाला है तो हमने 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ लिखता हूँ यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन रिलेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल्स 2। तो इसमें x की जगह पे ये x का पूरा वैल्यू ये वाला पुट करा देते हैं। तो x का वैल्यू कितना है 10 माइनस 4y अपॉन 3, और ये माइनस 2y इक्वल्स 2, ऐसे बना। तो वैसे तो हम ये 2 को शुरू में कट भी कर सकते थे, पर चलो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये कितना बन गया, 2 को 10 में कराया तो 20, और 2 को 4 में कराया तो 8y। ये 2 का कल्याण हो गया, यहाँ से 2 निपट गया काम इसका। और अपॉन में है 3 माइनस 2y इक्वल्स 2, ऐसे बना। अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि किसी तरीके से ना इस 3 से पीछा छुड़ाओ। ठीक है, तो ये डिवीज़न में है अपॉन में, तो डिवीज़न का उल्टा जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैंने इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। जो पहली टर्म है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कराया, जो दूसरी टर्म है उसको भी 3 से कराया, और जो ये कांस्टेंट है उसको भी 3 से कराया। कई बार बच्चे ने इस चीज़ में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे नंबर बढ़ जाएंगे, तो फिर सॉल्यूशन ओरिजिनल वैल्यू वाला कैसे होगा, मतलब आंसर तो चेंज हो जाएगा जब हम किसी चीज़ को अननेसेसरीली 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो तो बदल गया नंबर। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, किसी भी इक्वेशन में अगर वो बीच में इक्वालिटी का साइन है और आप दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करते हो, मान लो आपने लेफ्ट को भी, पूरे लेफ्ट को 3 से मल्टीप्लाई कराया और पूरे राइट को भी 3 से मल्टीप्लाई कराया, तो भी वो इक्वल ही रहेंगे, है ना। तो ये ऑपरेशन अलाउड है, इसमें कोई अपने को कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा हम कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया ये सोच के ताकि ये वाला कैंसिल आउट होके इससे अपना पीछा छूट जाए। तो ये बना क्या फिर सॉल्व होके 20 माइनस 8y, और ये 3 2 हो गए 6y इज इक्वल टू 3 2 6। तो ये बन गए जी 20 माइनस, ये माइनस का 8 और माइनस का 6 दोनों मिल गए, तो ये हो गए 14y इज इक्वल टू 6। इस 14y को आप उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, और 6 को ले जाओ लेफ्ट में तो ये हो जाएगा, ये प्लस का 6 है, इस तरफ आके हो गया माइनस। तो 20 में से 6 जाएंगे, 14 इज इक्वल टू 14y, और y हमारा बन गया 14/14, दैट इज
1। तो यहाँ से अपने को मिला कि y का वैल्यू आ गया 1। इसका नाम आपने रखना है रिलेशन नंबर 4। अब 4 को आपने पुट करना है 3 में। आपने इसके आगे लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। तो इसमें जहाँ ये y है, ठीक है, जहाँ इसमें y है वहाँ पे हमने y का जो वैल्यू आया ये वाला 1, ये पुट करा देना है। तो हमने y का वैल्यू क्या पुट करा दिया यहाँ 1। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 4 से। तो क्या बन गया ये 10 माइनस ये 4 1 ज़ा 4 अपॉन 3, 10 में से 4 जाएंगे 6 अपॉन 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2। तो फाइनल सोल्यूशन क्या आ गया हमारा? फाइनल सोल्यूशन बन गया x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। तो एलिमिनेशन से भी यही आया था, सब्सटीट्यूशन से भी यही आया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये काम चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये थर्ड वाला। तो हमें अब पहले इसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन के लिए हम इसको लिख लेते हैं 3x माइनस 5y। इस -4 को मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ ले गए ऐसा। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। और जब सेकंड इक्वेशन को लिखना है तो मैंने लिखा 9x, इस y को मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये आप एक जनरल सा रूल समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स को हम लेफ्ट में रखें और कांस्टेंट्स को राइट में। तो जो x और y वाली टर्म्स हैं वो दोनों क्या रहेंगी? लेफ्ट में। तो यहाँ उसने जानबूझ के चेक करने के लिए हमें दे रखा है कि y वाली टर्म को राइट में दे रखा है, तो उसको हम उठा के लेफ्ट में ले आएंगे और लेफ्ट में आके ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू बचा 7। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, ऐसे बन गया। अब आप ध्यान दें, एलिमिनेशन से करना है तो हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल बना लेते हैं। तो यहाँ ये 3 है और यहाँ पे है 9। तो सोचो कि मैं किसी तरीके से 3 को 9 बना सकता हूँ क्या? तो 3 3 ज़ा 9 होते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, बस। सेकंड वाले को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप बोल सकते हो 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके कोई चीज़ चेंज नहीं होती। तो ये मल्टीप्लिकेशंस करके हमारे पास क्या आया? पहले वाले को लिखते हैं 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया हमने। अच्छा, इसको 1 से कराएंगे तो ये तो वही रहेगा, 9x माइनस 2y इक्वल्स 7। अब आपने सोचना है कि ये 9x यहाँ से कैसे जाएगा। अगर मैं इनको सिंपली ऐड करा देता हूँ तो 9 + 9 क्या हो जाएगा? 18। तो ऐड सब एलिमिनेट तो नहीं हुआ। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाला जो इक्वेशन है सेकंड वाला, इसके साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ प्लस साइन है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया, ऐसे चेंज कर देने हैं। तो चेंज करने के बाद ये बना हमारे पास, जब इनको हम अब इनको हिसाब लगाया हमने इनका कि प्लस का 9 ये माइनस का 9, तो ये क्या हो गया? 0। माइनस के 15 प्लस के 2 तो ये बने माइनस के 13y, और 12 माइनस 5 7, 12 माइनस 7 ये बने 5। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 5 अपॉन -13, यानी कि कुल मिला के y क्या बना? -5 अपॉन 13। ये बन गया अपना y। तो फिर आपने लिखना है कि पुट y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13 इन इक्वेशन 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें पुट करा दिया। क्या पुट करा दिया? y का वैल्यू -5 अपॉन 13। चलिए 3x माइनस 5y, तो जहाँ y है तो y की जगह पे मैंने -5 अपॉन 13 y का वैल्यू पुट करा दिया इज इक्वल टू 4। तो ये बना 3x, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो गए प्लस, 5 5 ज़ा 25, ये 5 5 ज़ा 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। तो ये बना 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13, ये बन गया।
तो अब इसमें जो है एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा देखें, एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 13, इसको इधर मल्टीप्लाई करा लो, इसको इधर करा लो, तो ऐसा कराने से 13 4 ज़ा 52 और ये 25 1 ज़ा 25, यहाँ 3x है। इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो सब्ट्रैक्ट कराने पे आ गया 27, 52 में से 25, और x इज इक्वल टू क्या बना फिर 27/13। यहाँ ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके जो है ना यहाँ डिवीज़न में मतलब अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में अगर पहले से एक नंबर बैठा हो उसके बराबर में अगर 3 लिखना है तो बीच में क्या लगाना होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 9 सा, तो यहाँ से अपने को पता चला कि जो x का वैल्यू है वो हमें मिल गया 9/13 और y पहले ही आ चुका है -5/13। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया। अब इसी काम को करते हैं हम सब्सटीट्यूशन से, क्योंकि दूसरा प्रोसेस भी है सब्सटीट्यूशन। तो आपने लिख देना है सब्सटीट्यूशन मेथड, और फर्स्ट इक्वेशन जो है वहाँ से इसको ले लेना है इक्वेशन 1, इसको लिख देना है इक्वेशन 2। अच्छा, यहाँ एक ध्यान देने की बात है, इक्वेशन 2 जो है ना उसमें पहले ही उसने x वाली टर्म को एक तरफ रखा है, y एक तरफ, तो यहीं से इक्वेशन 2 से मेरे को बड़ी जल्दी x का वैल्यू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 9 को इधर भेज दो, तो इक्वेशन 2 से मेरे को मिला कि x का वैल्यू बन गया 2y + 7/9। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब 3 को आपने पुट करना है 1 में। जब आप 2 का यूज़ करके, पहले 2 का यूज़ करते हैं, जैसे इक्वेशन 2 को यूज़ किया तो जो वैल्यू आई उसको 1 में पुट कराना है, और जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने इक्वेशन 1 का यूज़ किया था तो जो वैल्यू आई थी उसको 2 में पुट कराया, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है, 3 से जो मिला उसको इक्वेशन 1 में रखा, तो 3x इक्वेशन 1 में है 3x और x का वैल्यू है ये वाला, तो यहाँ पुट करा दिया 2y + 7/9, और उसके बाद है -5y - 4 = 0, ये बना। x की जगह पे x की वैल्यू रख के अब इसको हम आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बना ये। तो पहला काम तो ये कर लो कि 3 3 ज़ा 9 मेरे को कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये हमने करा दिया। अब भी मेरे पास यहाँ अपॉन में ये 3 है, इस फ्रैक्शन में जो ये 3 है अपॉन वाला, इससे पीछा छुड़ाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया पहली टर्म को, फिर 3 से किया इस दूसरी टर्म को, फिर 3 से किया इस तीसरी टर्म को, और 3 से किया जो राइट साइड में बैठा है उसको भी, सबको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। ऐसा कराने का बेनिफिट क्या हुआ, आप देखोगे ये अपॉन वाला 3 है ना उससे पीछा छूट गया। तो अब बचा क्या, अपने पास बचा 2y + 7 माइनस ये 3 5 ज़ा 15y, फिर ये 3 4 ज़ा 12, और ये 3 को 0 में किया 0, तो ये 2y और 15y दोनों मिलके हो गए -13y, फिर ये प्लस के 7 और माइनस के 12, ठीक है, ये दोनों मिले तो क्या बना -5 = 0। तो -13y इक्वल्स, ये -5 को आप उठा के इधर ले जाओ तो ये +5 हो गया, और y इज इक्वल टू आ गया 5 ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे माइनस का 13, तो जब ये इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को मिला कि y का वैल्यू आ गया, ये माइनस न्यूमरेटर में चला जाता है, -5/13, ये बन गया। इसका नाम रखा हमने 4। फिर हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन रिलेशन नंबर 4 इन इक्वेशन 3, इसको 3 में पुट करा दिया, ठीक है। तो 3 में हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 × y + 7/9, ऐसा है। तो
तो x का वैल्यू जो आया यहाँ पुट करा दो, तो x का वैल्यू हमारा बना 5/13, राइट, 5/13। तो क्या बन गया, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गए हमारे -10/13 प्लस 7 यहाँ पे है 9। तो ये बन गया हमारे पास। अब पहले न्यूमरेटर में आप आराम से एलसीएम लो, फिर इसको देखेंगे। तो न्यूमरेटर में हमने एलसीएम लिया तो आया 13, -10 प्लस 13 7 ज़ा 91, इसको इधर मल्टीप्लाई कराया तो ये बन गया। और जो ये अपॉन में 9 है इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ साथ में। तो ये क्या बन गया सिंप्लीफाई होके, माइनस के 10 और प्लस के 91, तो ये बने 81/13, और उसके अपॉन में है ऐसे 9। तो अब अपॉन के नीचे जब एक ही नंबर है तो आप उसके अपॉन में एक और 1 लगा के इसको फ्रैक्शन बना लो। और फिर रूल ये है कि अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन जैसे हमें दे रखा है a/b और उसके अपॉन में दूसरा फ्रैक्शन आ जाता है c/d, तो इस नीचे वाले फ्रैक्शन को हम यहाँ ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाके उसको रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उल्टा, तो ये बन जाता है d/c। तो ये प्रोसेस है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ अप्लाई कर देना है। तो देखें ये क्या बन जाएगा। तो ये हमारे पास बना x इज इक्वल टू 81/13, और ये जो फ्रैक्शन है इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाके और रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/9, ठीक है। और 9 9 ज़ा 81, तो x का वैल्यू बन गया 9/13। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया कि x हमारा 9/13 है, y हमारा -5/13 है। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक सेकेंड, हाँ, तो अब इसमें हम चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। ये थर्ड हमने सॉल्व किया, अब चलते हैं 4 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपने देखा कि ये फ्रैक्शंस में दे रखा है कुछ। तो सबसे पहला काम है ये जो फ्रैक्शन में नंबर है इनसे पीछा छुड़ाओ, ठीक है। तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो इस इक्वेशन 1 को आपने जो है इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा देना है। पहले इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कराया, 6 से। क्या सोच के कराया, ताकि ये जो डिनोमिनेटर वाले नंबर्स हैं इनसे पीछा छूट जाए। चलिए, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कराया इक्वेशन 1 को, पहली टर्म को भी 6 से, दूसरी को भी 6 से, और तीसरी टर्म को भी 6 से। तो ये आ गया 2 3 ज़ा, ये बना 3 2 ज़ा, ऐसे बन गया। तो ये हो गया 3x प्लस ये 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू -6। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर। अब इसको आपने कंसिडर कर लेना है 1 समझो या 3, जो भी। अगर इनको 1 2 लिख दिया है तो इसको 3 लिख देना, नहीं तो इनका कुछ और नाम रख दो। इसको मैं, ताकि वो 1 2 का बैलेंस ना बिगड़े, इसको a, इसको b लिख देता हूँ। तो ये a में हमने ये काम किया है, और ऐसा करके जो बना वो हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। ये बन गया 1। अब जो ये b वाली इक्वेशन है इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में ये 3 बैठा है। इस 3 से पीछा छुड़ाने के लिए मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ कि इक्वेशन b, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो क्या बन गया, इसको 3 से किया तो ये बना 3x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई y/3 इक्वल्स 3 × 3। सबको 3 से मल्टीप्लाई कराने से ये कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली अपने पास बचा 3x माइनस वाई इक्वल्स 9। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन गई अब हमारे पास दोनों इक्वेशन थोड़ा ठीक हो गई, ठीक है जी। अब इनको लिख लेते हैं और एलिमिनेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इक्वेशन 1 में यहाँ पे 3x बैठा है, दूसरे में भी 3x है। तो वो जो पहला स्टेप होता है जिसमें हम कोफिशिएंट को इक्वल कराते हैं वो यहाँ पहले से ही डन है। तो अब हमें किसी और से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं इनको पहले एज इट इज ही लिख लेता हूँ कि 3x प्लस 4y इक्वल्स -6, और जो सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स 9।
अब मेरे को यहाँ से x को एलिमिनेट कराना है। अगर मैं इसको सिंपली ऐड कराता हूँ तो ये 6 बन जाएंगे, तो ऐड कराने पे तो नहीं होता, तो इसको हम क्या करा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके सबके साइन चेंज कर देंगे ऐसे, और जब ऐसा किया तो ये वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि उतने ही प्लस के हैं और उतने ही माइनस के हैं, तो 0 बन जाता है। तो ये 4 और ये प्लस का 1, प्लस के 4y और प्लस का 1, तो ये बने 5y, और -6 और -9 दोनों मिलके हो गए माइनस के 15। तो यहाँ से y का वैल्यू बना -15/5, 5 3 ज़ा, तो y का वैल्यू बना -3 ऐसे। तो y का वैल्यू जो आया उसको पुट कर दो इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो 2 में इजी है, देखो यहाँ नंबर्स थोड़े उसके कंपैरिजन में अच्छे हैं, तो मैं लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कराया, तो इक्वेशन 2 में पुट करा के क्या बन गया, ये 3x माइनस, अब y का वैल्यू विच इज़ -3, देखो जहाँ y आया ना, ये y की जगह पे y का वैल्यू पुट करा दिया, तो इज इक्वल टू 9। तो ये बना 3x माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होके, और ये बन गया 3x इज इक्वल टू, ये 3 को आप शिफ्ट कर लो, तो ये बना 6, और x इज इक्वल टू 6/3, यानी कि कैंसिल करके आपके पास x का वैल्यू आया 2 और y आ चुका है -3। तो ये बना आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, ये था एलिमिनेशन मेथड इस क्वेश्चन को करने का। अब इसी को देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन से। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 बहुत अच्छी है। इक्वेशन 2 में उसने हमें क्या बोला कि x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाता है, कि अगर मैं इस टर्म को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो x का वैल्यू बन जाएगा। तो मैंने किया, तो ये बना 3 + y/3 ऐसा बन गया। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा एलसीएम वगैरह ले सकते हो, तो एलसीएम में ये 3 आ गया, इधर मल्टीप्लाई कराया तो 9 + y ऐसा बन गया। इसको आपने रख देना नाम इसका 3, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकाला है, तो उसको इक्वेशन 1 में पुट कराना है। तो इक्वेशन 1 में जब पुट कराया तो क्या बन गया, वो इक्वेशन यहाँ लिख देना आप, यूजिंग रिजल्ट नंबर 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि आप जैसे मैंने एलिमिनेशन के टाइम इनको सॉल्व करके बनाया था, जो डिनोमिनेटर था उससे पीछा छुड़ा लिया था, तो जो इक्वेशंस बनी थी ना ये फ्रैक्शन वगैरह हटने के बाद एलिमिनेशन मेथड के टाइम, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो इक्वेशंस को, तो आप इस फ्रैक्शन वगैरह से बच जाओगे। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको अगर ये सही लगे तो ये कर सकते हो, नहीं तो उनको यूज़ करके भी आप बना सकते हो। तो चलिए, x का ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करा दिया हमने, तो ये बना 1/2, ये 2 को मैंने अलग लिख दिया, और इंटू x का वैल्यू विच इज़ 9 + y/3 प्लस 2y/3 इक्वल्स -1, ठीक है। ये बन गया, तो ये 2 को 3 में मल्टीप्लाई कर लो, 6 हो गया, 9 + y/ये 3 2 ज़ा 6 प्लस 2y/3 इक्वल्स -1। तो यहाँ पे अब इसको जो है ना एलसीएम लेना है हमें, तो 6 और 3 उनका एलसीएम होता है 6, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, 6 × 9 + y/6 और 6 × ये 2y/3 और 6 × -1, सबको 6 से मल्टीप्लाई कराया, तो आप देखोगे कि यहाँ तो ये कैंसिल ही हो गया, यहाँ कैंसिल होके 2 आ गया, तो ये बना यहाँ बचा 9 + y प्लस ये 2 2 ज़ा 4 हो गए, और ये बन गया -6 ऐसा बन गया। तो ये y है, ये y है, दोनों को मिला दो, तो ये बन गया 9 + 5y इज इक्वल टू -6। ये 9 को शिफ्ट करो, तो ये बना 5y इज इक्वल टू -6 - 9।
यहाँ से फाइव का वैल्यू आया -15 और y का वैल्यू आ गया -15/5 और ये कैंसिल होके हो गया y का वैल्यू -3। ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम नंबर 4। तो नंबर 4 को फिर हम यूज़ करेंगे 3 में। ठीक है जी, तो हमने लिखा यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 4 इन 3। तो हमारे पास जो 3 है वो क्या है, x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई अपॉन 3। तो यहाँ से आप y का वैल्यू -3 है वो हमने यहाँ पे रख दिया, y का वैल्यू -3। तो ये क्या बन गया 9 - 3 अपॉन 3 विच मीन्स 6 अपॉन 3 और कैंसिल होके आ गया 2। तो कुल मिला के कहानी क्या बनी, कहानी ये बन गई प्यारे बच्चों कि x का वैल्यू हमें मिला 2 और y का वैल्यू हमें मिला -3। तो ये है अपना फाइनल आंसर।